नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ का आज डे 2 है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट के सबसे अच्छे चांसेस है। साथ ही जीएमपी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीओ की लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन, जीएमपी ब्रोकर्स की राय और किस कैटेगरी में अप्लाई करना सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आईपीओ की मुख्य जानकारी। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इस आईपीओ का कुल साइज 9,812 करोड़ है। रिटेल के लिए 35% रिजर्व है, एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है और क्यूआईबी के लिए 50% हिस्सा रखा गया है। इसके अलावा शेयर होल्डर कोटा भी दिया गया है, जिसमें रिटेल और एचएनआई कैटेगरी से मिलाकर लगभग 10% का रिजर्वेशन शामिल है। इस आईपीओ का प्राइस 574 प्रति शेयर है और एक लॉट में 26 शेयर मिलते हैं। यह आईपीओ एनएसई और बीएसई दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। अगर डेट्स की बात करें तो आईपीओ का कल यानी डे 3 को बंद होगा। 17 जुलाई को अलॉटमेंट आएगा, 20 जुलाई को रिफंड मिलेगा और 21 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। अगर ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो तस्वीर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है। 9 बड़े ब्रोकर्स ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब की कैटेगरी दी है, जबकि एक ब्रोकर ने मे अप्लाई कहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी ब्रोकर ने अवॉइड की सलाह नहीं दी। इसके अलावा 2 दिन पहले आई एंकर बुक भी काफ़ी मजबूत रही। इसमें कई बड़े घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हिस्सा लिया, जो इस आईपीओ के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं पहले दिन की सब्सक्रिप्शन की। पहले दिन इस आईपीओ में लगभग 4,971 करोड़ का निवेश देखने को मिला। कुल मिलाकर आईपीओ लगभग 70% सब्सक्राइब हुआ। पहली नज़र में 70% कम लग सकता है, लेकिन करीब 10,000 करोड़ के इतने बड़े आईपीओ के लिए पहले दिन ही इतना अच्छा रिस्पॉन्स काफ़ी मजबूत माना जाता है। अब कैटेगरी वाइज आंकड़े देखते हैं। रिटेल लगभग 64% सब्सक्राइब हुआ। शेयर होल्डर कोटा पहले दिन ही 1.05 गुना भर चुका है। बिग एचएनआई लगभग 1.36 गुना सब्सक्राइब हुआ। स्मॉल एचएनआई करीब 1.49 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस कैटेगरी में सबसे अच्छे अलॉटमेंट चांसेस है। अगर आपका मकसद अलॉटमेंट मिलने की संभावना बढ़ाना है तो फिलहाल क्रम कुछ इस तरह दिखाई देता है। पहले नंबर पर रिटेल कैटेगरी आती है। यहाँ अलॉटमेंट मिलने के सबसे अच्छे चांसेस माने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर बिग एचएनआई है, जहाँ भी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। तीसरे नंबर पर शेयर होल्डर कोटा आता है और चौथे नंबर पर स्मॉल एचएनआई है, जहाँ प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। अगर आप पहले एसबीआई फंड मैनेजमेंट के पात्र शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर कोटा ने आवेदन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही चाहे तो रिटेल या बिग एचएनआई से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर नहीं है और आपका बजट सीमित है तो रिटेल कैटेगरी सबसे बेहतर विकल्प मानी जा सकती है। वहीं अगर आपके पास पर्याप्त फंड उपलब्ध है तो बिग एचएनआई भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की जीएमपी। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 15% के आसपास चल रहा है। यदि यही ट्रेंड लिस्टिंग तक बना रहता है तो एक लॉट पर लगभग 2,200 तक का संभावित लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि याद रखें कि जीएमपी केवल एक संकेत होता है, यदि लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता। लेकिन मौजूद मार्केट को देखते हुए 10% से 15% तक की संभावित लिस्टिंग गेन की उम्मीद जरूर की जा सकती है। कुल मिलाकर देखें तो ब्रोकर्स की राय पॉजिटिव है। एंकर बुक मजबूत रही है। पहले दिन का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है। जीएमपी भी अभी सकारात्मक बना हुआ है। अगर आप आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखते हुए आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट आईपीओ जीएमपी अपडेट के लिए ट्रेडिंग मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।